ठीक है बच्चों, आज हम लोग MS ऑफिस में जो शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, स्पेसिफिकली मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ। तो वर्ड में जो शॉर्टकट्स आपके यूज़ होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला शॉर्टकट क्या है? Ctrl+A। ठीक है, Ctrl+A। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सारी जितनी भी टेक्स्ट है आपके एक वर्ड में, जितनी भी टेक्स्ट है सबको साथ में सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। सारे टेक्स्ट को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप बस Ctrl+A दबा दीजिए, सारे टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। अगला क्या है? Ctrl+B। Ctrl+B का काम क्या होता है? सारे जितने भी टेक्स्ट हैं, नहीं मान लीजिए यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट है, मान लीजिए www डॉट ऐसा कुछ है और मैं इसको बोल्ड बनाना चाहता हूँ। इसको अगर मैं बोल्ड फॉन्ट में लेना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके Ctrl+B दबाऊंगा तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बोल्ड द टेक्स्ट, मतलब इसका फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा, फॉन्ट वेट बोल्ड। तीसरा Ctrl+C, ये आप सभी को पता है, हम लोग ये हमेशा करते आते हैं। इसका काम क्या है? कॉपी द टेक्स्ट। टेक्स्ट को क्या करते हैं हम लोग? कॉपी करते हैं विद द हेल्प ऑफ Ctrl+C। बहुत सही। Ctrl+D। डी का काम क्या होता है? जो वर्ड में जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है उसे हम ओपन करते हैं। देखो ध्यान से, Ctrl+D। इसका काम क्या है? जो हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है उसको हम ओपन करते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, इसको हम क्या करते हैं? ओपन कर देते हैं वर्ड में। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है ना? वर्ड में लोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। अच्छा, Ctrl+E का काम क्या है? जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आप सेंटर में अलाइन कर सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जस्टिफाई सेंटर अलाइन, जस्टिफाई सेंटर अलाइन। ठीक है, जो भी टेक्स्ट है मान लो कहीं पे भी है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अगर मुझे उसको सेंटर में लाना है तो पहले पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करो विद द हेल्प ऑफ Ctrl+A, या फिर थोड़े पोर्शन को है तो माउस से सिलेक्ट करो और फिर Ctrl+E दबा दो, टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा। यानी अगर हम मान लेते हैं हमारा वर्ड, हमारा जो पेज है वो ऐसा है और हमारा टेक्स्ट कुछ यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट किया और Ctrl+E दबाया तो ये टेक्स्ट कहाँ आ जाएगा? मेरे सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मैं अगला दिखाता हूँ आपको, Ctrl+F। इसका काम क्या है? ये फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। ठीक है, ये बेसिकली फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने में सहायता करता है। ठीक है ना? फाइंड डायलॉग बॉक्स जो अगर मुझे ये ओपन करना है तो हमें Ctrl+F दबाना है। अब मैं फाइंड डायलॉग बॉक्स से क्या करूँगा? जैसे ऐसा दिखता है, यहाँ पे आपका फाइंड लिखा रहेगा और यहाँ पे आप जो भी वर्ड या सेंटेंस आप फाइंड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैड, मान लो मेरे पास एक पेज है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं मान लेता हूँ क्या लिख सकते हैं? प्लेइंग गैमलिंग इज बैड, ऐसा मान लीजिए मेरा कोई टेक्स्ट है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट में बैड वर्ड है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले Ctrl+F लिख के फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करूँगा और फिर फाइंड डायलॉग बॉक्स में बैड लिख के जैसे ही मैं यहाँ पे ओके का ऑप्शन रहता है, जैसे ही ओके दबाऊंगा तो ये जो बैड है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर है तो सिलेक्ट होगा और अगर नहीं है तो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सीधा सीधा। तो आप किसी वर्ड को अगर फाइंड करना चाहते हो तो आप फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करके Ctrl+F आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, Ctrl+F लिख के फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करिए, फिर वहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्या है? Ctrl+G। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या है? ये बेसिकली गो टू जो डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करता है। ठीक है, गो टू डायलॉग बॉक्स मतलब आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ, वो आप इस डायलॉग बॉक्स के अंदर लिखते हो तो वहाँ पे ये आपको लेके जाता है। एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मान लो मैं वर्ड का पहले एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं एक्सेल का भी एग्जांपल दिखाऊंगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं वर्ड में ये हमारा पहला पेज है, पेज 1। ठीक है, फिर मान लेते हैं ये हमारा दूसरा पेज है, ये पेज 2, और ये मान लेते हैं हम हमारा तीसरा पेज है, पेज 3। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस पेज में हूँ, करेंटली मैं इस पेज में हूँ और मैं तीसरे पेज पे जाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे जाऊँगा तीसरे पेज पे? एक तरफ माउस स्क्रॉल करके जा सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली जंप करके यहाँ से यहाँ आना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप Ctrl+G दबाओगे तो एक गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना बस पेज नंबर लिख दीजिए जहाँ पे जिस पेज में आप जंप करना चाहते हैं। तो अभी आप किस पेज में जंप करना चाहते हैं? आप तो भैया पेज 3 में जंप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 3 लिखिए, फिर यहाँ पे ओके
ओके पे क्लिक कर दीजिए, एंटर दबा दीजिए, तो आप सीधा 1 से 3rd पेज में आप चले आएंगे। सो वर्ड का काम क्या है, गो टू डायलॉग बॉक्स। इसका एक्सेल में भी काम है, मैं दिखाता हूँ। एक्सेल में कैसा होता है, सेल्स होते हैं राइट। तो मैं एक्सेल का भी दिखा देता हूँ, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक्सेल का दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हम मान लेते हैं एक्सेल में सेल्स है, ठीक है। मान लेते हैं हम इस सेल में है, ठीक है। और मान लेते हैं ये वाला जो हमारा सेल है, ये हमारा ए, यहाँ मान लेते हैं बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। एक्सेल में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये वाला सेल कौन सा है, अगर ऊपर से देखें तो ए है और साइड से देखें तो 1 है। तो ये हमारा सेल नंबर कौन सा है, A1। अब मैं B5 में जाना चाहता हूँ। B5 मतलब कौन सा सेल, बी कॉलम का 5th सेल। तो ये वाला सेल हो गया B5, तो मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। सो A1 से मैं सीधा B5 में जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+G दबाऊँगा, तो मेरा गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और यहाँ पे मुझे सेल का एड्रेस लिखना है, मतलब मैं जिस सेल में जाना चाहता हूँ उस सेल का एड्रेस मुझे लिखना है। तो सेल कौन सा है, B5, मुझे B5 में जाना है। तो मैं यहाँ B5 लिखूँगा और फिर यहाँ पे शायद एक ओके का ऑप्शन होगा, तो मैं ओके दबा दूंगा, तो कंट्रोल सीधा यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो गो टू डायलॉग बॉक्स का काम होता है एक्सेल में, ठीक है। सेल जंपिंग में भी काम आ जाता है। सो ये हो गया। Ctrl+H का काम क्या होता है, अगला जी के बाद H आता है। अब मान लो आप किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हो, तो रिप्लेस करने के लिए आपको Ctrl+H का यूज़ करना है। सो रिप्लेस द टेक्स्ट, ठीक है। चलो ये हो गया Ctrl+H, ABCDFGH। उसके बाद आता है आई, Ctrl+I। आई का काम क्या है, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक्स करने का, ठीक है। इटैलिसाइज द टेक्स्ट, इटैलिसाइज द टेक्स्ट। जैसे मान लो कोई एक टेक्स्ट लिखा हुआ है ABCD, अब मैं इसको इटैलिक्स में लिखना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+I दबाऊँगा, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ABCD इटैलिक्स हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आई हो गया। फिर Ctrl+J का काम क्या है बताओ, Ctrl+J का काम क्या होता है, ये बेसिकली वर्ड को जस्टिफाई करता है, जो वर्ड का अलाइनमेंट है उसको जस्टिफाई करता है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई अलाइनमेंट। के का काम क्या है, Ctrl+K का काम क्या है, हाइपरलिंक ऐड करना, ठीक है। हाइपरलिंक ऐड करना। अब मैं ये थोड़ा डेप्थ में बताता हूँ, ये प्लस का साइन थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को। Ctrl+K, इसका काम क्या है, हाइपरलिंक ऐड करना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे, मान लो मेरे पास दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड फाइल है। यहाँ पे मान लेते हैं word1.docs है और ये हमारा word2.docs है, ठीक है। और डॉक्स हमारा डॉक फाइल का एक्सटेंशन होता है। मान लो मैं इस वर्ड फाइल में हूँ, यहाँ पे मैं मान लो कुछ टाइपिंग वगैरह किया, ये लाइन लिखा, ये लाइन लिखा, यहाँ लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो आपका लिंक है ये w2.docs है, इसको मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे w2.docs ऐसे करके। फिर इसको मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, Ctrl+K दबा दिया, Ctrl+K दबा दिया, तो ये एक हाइपर लिंक हो गया। w2.docs क्या हो गया, एक हाइपर लिंक हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही हम w2.docs जो है, ये w2.docs जो है, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हम सीधा यहाँ से इस डॉक्यूमेंट फाइल में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही, अब क्यों, क्योंकि ये एक लिंक बन चुका है। अब जैसे इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, अब word2 फाइल में, मतलब ये w2 फाइल में आप चले आओगे। तो यही काम है यहाँ पे, बस किसी दूसरे फाइल को एक लिंक के रूप में यहाँ पे रखा जाता है। लिंक बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। Ctrl+K हो गया, IJK, फिर Ctrl+L होता है। ये बेसिकली टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए काम में आता है, लेफ्ट अलाइन, ठीक है। मतलब अगर कुछ ऐसा है, मान लेते हैं हमारा जो है कुछ इस तरह से है, अगर मैं इसको पूरा लेफ्ट साइड में अलाइन करना चाहता हूँ, मतलब कुछ इस तरह से, तो इसके लिए मुझे Ctrl+L करना पड़ेगा, ठीक है। IJKL, फिर L के बाद क्या आता है, M आता है, ठीक है। Ctrl+M, इसका देखो अलग अलग यूजेस है। अगर आप इसको पावर पॉइंट में Ctrl+M दबाओगे तो एक न्यू स्लाइड आ जाएगा आपके लिए, न्यू स्लाइड। और अगर आप इसको वर्ड में करते हो तो इंडेंट बढ़ता है, ठीक है। इंडेंट जो है, इंडेंटेशन वर्ड का वो बढ़ता है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये PPT के रिस्पेक्ट में भी पूछा जाता है, लेकिन ये भी याद रखना, पूछ सकते हैं कभी कभार। इंक्रीज द इंडेंट, ठीक है, इंडेंटेशन के लिए। Ctrl+N का क्या काम है, N स्टैंड्स फॉर क्या, न्यू। तो एक न्यू डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है या फिर एक न्यू वर्कशीट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+N का। IJKLMNO, Ctrl+O, O का काम क्या है,
ओ स्टैंड्स फॉर ओपन, ओ स्टैंड्स फॉर ओपन। तो ये क्या करता है, एक नया फाइल ओपन कर देता है। ओपन अ फाइल मतलब कोई भी फाइल, पुराना फाइल, नया फाइल, ये वो, ठीक है, बस, ठीक है। MNOP, पी का काम हम सभी को पता है, प्रिंट करने का काम है, प्रिंट द फाइल, प्रिंट द फाइल हो गया। अब MNOP के बाद आता है Q, कंट्रोल प्लस Q, ये थोड़ा भूल जाओगे। Q का काम क्या है, Q का काम है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। मान लो कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में फॉर्मेटेड है, अगर उस फॉर्मेटिंग को आपको हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल Q यूज़ करना है। जो भी जिस भी फॉर्मेट में अगर आप उस फॉर्मेट को हटाना चाहते हो तो आपको कंट्रोल Q यूज़ करना है। तो इसका काम क्या है, रिमूव द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस Q यूज़ करते हैं। फ्रॉम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ए पैराग्राफ, किसी एक फॉर्मेट में है, ठीक है, तो और उस फॉर्मेट से अगर हमें हटाना है उस पैराग्राफ को तो कंट्रोल Q दबा दो। जैसे मान लो कोई एक पैराग्राफ जो है IEEE फॉर्मेट में है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ IEEE फॉर्मेट में है और मैं ये IEEE फॉर्मेट को हटाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं किसी एक पैराग्राफ में, मान लो IEEE फॉर्मेट है और मैं इस IEEE फॉर्मेट को हटाना चाहता हूँ, तो इसलिए पैराग्राफ को पूरा सिलेक्ट करो, कंट्रोल Q मार दो, तो हमारा जो IEEE फॉर्मेट है वो हट जाएगा, पैराग्राफ नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। Q हो गया। R का काम क्या है, टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन करना, ठीक है, राइट अलाइन द टेक्स्ट, ठीक है। MNOP, QR, S, कंट्रोल प्लस S आप सभी को पता है, सेव करने के लिए, सेव। अच्छा, F12 एक होता है, ये है सेव एज, सेव एज, ये आप लोगों को पता होगा, इसमें इतना डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ। PQRS के बाद है T, T का काम क्या है, एक नया टैब खोलना। जैसे अगर आप क्रोम में देखोगे, ठीक है, तो एक नया टैब खुल जाता है, वर्ड में भी वही होता है, ओपन न्यू टैब। T फॉर क्या है, टैब। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन न्यू टैब। आप देखिएगा क्रोम जब आप खोलेंगे, क्रोम में अगर आप कंट्रोल T दबाओगे, जैसे मैंने अभी दबाया तो एक नया टैब खुल गया, आप भी दबाना, खुलेगा, ठीक है। ओपन न्यू टैब, ये क्रोम में भी वही है, वर्ड में भी वही है, ठीक है। सो यही काम है नया टैब खोलने का। MNOP, QR, ST, यू का काम क्या है, अंडरलाइन करना, कंट्रोल प्लस U, ये शॉर्टकट्स जरूर देख के जाएं। अंडरलाइन द टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल U दबा दीजिए, आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइंड हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस V का काम होता है पेस्ट करना, आपको पता होगा, ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है। कंट्रोल प्लस V, पेस्ट, किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको पेस्ट करना है तो आप ये कर दीजिए, PQRSTUV, कंट्रोल प्लस W, इसका काम क्या है, किसी भी विंडो को क्लोज करना, कंट्रोल प्लस W, इसका काम क्या है, जो भी आपका करेंट डॉक्यूमेंट है उसको बंद करने के लिए आप कंट्रोल प्लस W यूज़ कर सकते हैं, क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये क्रोम में भी है, ठीक है, क्लोज द करेंट टैब, जो हमारा करेंट टैब है उसको भी आप बंद कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस W, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस X, इसका काम क्या है, इसका काम है कट करना, कट के लिए, कट ए टेक्स्ट, कैंची की तरह काट लेना, ठीक है। अगला क्या है, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई, इसका काम क्या है, रीडू द प्रीवियस ऑपरेशन, तो आपने जो भी ऑपरेशन किया उसको वापस से अगर आपको करना है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ डिलीट किया है, तो अगर आपको वापस से डिलीट करना है तो आप डिलीट मत लिखिए, आप सीधा लिख कर दीजिए कंट्रोल वाई, तो वही ऑपरेशन होगा। कंट्रोल प्लस जेड, इसका काम क्या है, अंडू, अंडू, ये कब होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी, मान लीजिए आपने क्या कर दी, कोई गलती कर दी, अब आप इस गलती को सुधारना चाहते हैं तो आप क्या करें, अंडू कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, अंडू कर दीजिए, तो फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा, मतलब गलती करने के पहले जैसा दिखता था वैसा हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये है कंट्रोल जेड का काम।
अभी हम लोग इसके बाद जो है एफ कीज़ के बारे में देखेंगे। एफ मतलब क्या है, F1 से लेके F12 तक जितनी भी कीज़ के शॉर्टकट्स का क्या रूल है, क्या काम है, वो हम दिखाएंगे। एफ का मतलब वैसे होता है फंक्शन, तो यहाँ पे टोटल 12 तरह के फंक्शंस हैं, ठीक है। F1 से लेके F12 तक इन सब के शॉर्टकट्स को हम देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हमारा जो है F1 आता है। F1 का काम क्या है, हेल्प टैब जो है उसको ओपन कर देता है, वर्ड में हो एक्सेल में हो, ठीक है। ये हेल्प टैब को ओपन करता है, वर्ड में भी कर देता है और भैया जो है एक्सेल में भी कर देता है। F2 का काम क्या है, कोई बता पाएगा। F2 का काम क्या है, मान लो आप एक्सेल में, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं एक्सेल में, इस सेल में आपने कुछ एक तो है गलत लिख दिया, जैसे मान लीजिए 23,425 लिखना था, आपने क्या लिख दिया, 23,429 लिख दिया। तो आपको इसको ठीक करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस सेल के ऊपर अपना कर्सर लेके जाओगे और फिर आप F2 दबाओगे, तो फिर आपको ये एडिट करने को मिल जाएगा। तो आप बेसिकली करंट सेल को अगर एडिट करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना है, F2 लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिट करंट सेल, बहुत बढ़िया। F3 देख लेते हैं, ठीक है। F3 क्या करता है, एक्सेल में ही मेनली यूज़ होता है इसका। अपने कोई भी नाम को अगर आपको पेस्ट करना है तो आप F3 का यूज़ करें, ठीक है, पेस्ट द नेम। और ये कहाँ काम करता है भैया, एक्सेल में काम करता है। F4 का काम क्या है देख लेते हैं। F4 क्या है, जो भी बेसिकली ये रीडू का काम करता है, ठीक है। वर्ड में इसके दो दो जगह है, वर्ड में रीडू ऑपरेशन करता है, ठीक है। और वर्ड का अगर हम देखें, अगर हम वर्ड में देखें तो ये क्या करता है, जो लास्ट एक्शन है उसको रिपीट करता है। सो मैं लिख देता हूँ रिपीट लास्ट एक्शन, ठीक है। जो भी लास्ट एक्शन, मान लीजिए आपने जो लास्ट एक्शन था वो डिलीट किया, तो अगर आप F4 दबाएंगे तो वापस से कुछ डिलीट ही होगा, फिर वापस F4 दबाएंगे तो वापस से डिलीट होगा, यानी जो भी आपका प्रीवियस एक्शन है वही रिपीट होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर एक्सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये किसके लिए काम आता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। बस टर्म याद रखिए, काफ़ी है, इसका फंक्शन नहीं जानना है उतना। एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए F4 यूज़ होता है। आइए आते हैं F5 पे। F5 का काम क्या है, गो टू जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन कर लेता है, ठीक है। गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, इसको आप Ctrl+G से भी कर सकते हैं, ठीक है। गो टू डायलॉग बॉक्स आपका ओपन कर देगा। और ये क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट में पीपीटी में क्या करता है, PPTX अगर हम बोले तो इसमें क्या करता है, ये बेसिकली न्यू स्लाइड इंसर्ट करता है। नहीं सॉरी, स्लाइड शो को स्टार्ट करता है, स्लाइड शो को स्टार्ट करता है, स्लाइड शो स्टार्ट, ठीक है। स्लाइड शो को क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो F5 भी हो गया। F6 का देख लेते हैं, दो सेक्शंस। F6 का काम क्या, अगर आपको दो सेक्शंस के बीच में मूव करना है, ठीक है, मान लेते हैं सेक्शन 1 है और ये है सेक्शन 2, अगर मुझे इनके बीच में मूव करना है, या आप सेक्शन 1 से सेक्शन 2 जाओ, वापस सेक्शन 2 आओ, वापस सेक्शन 1 जाओ, तो कांस्टेंट मूव करना है तो आपको F6 यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, F6 का काम क्या है, मूव बिटवीन सेक्शंस, ठीक है। F7 देख लेते हैं, F7 का काम क्या है, F7 का काम है, अगर मान लीजिए आपकी कोई गलती हो गई स्पेलिंग की, या फिर मान लेते हैं कोई ग्रामर की गलती हो गई वर्ड में, तो उसको आपको चेक करना है ना कि सही है या गलत है, तो स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए आप F7 का यूज़ करते हैं। सो स्पेल स्लैश ग्रामर चेक हो गया। F8 का काम क्या है, F8 का काम क्या है, आपको अगर आपका सिलेक्शन है, देख लेते हैं, मैं इसको थोड़ा डीप में समझाता हूँ। F8 का काम है एक्सटेंड सिलेक्शन। अब मैं समझाता हूँ ये एक्चुअली में इसका क्या मीनिंग है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक पेज में बहुत सारा लाइंस लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, F8 दबाया, तो क्या हो गया, जैसे आप F8 दबाए, आपका जो सिलेक्शन मोड है वो एक्टिवेट हो गया, ये स्टार्ट हो गया। मान लीजिए हमारा कर्सर जो है यहाँ पे रहते हुए जैसे आपने F8 दबाया, आपका क्या हो गया, सिलेक्शन मोड एक्टिवेट हो गया। अब जैसे आप डाउन एरो की दोगे, ठीक है, ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, और जिस लाइन पर अभी कर्सर है वो वाली लाइन भी सिलेक्ट हो जाएगी। वापस से एक बार डाउन एरो की दोगे तो अगली लाइन पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, वापस से डाउन एरो की दोगे
तो वापस से अगली लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, वापस से डाउन एरो की दोगे, वापस से नेक्स्ट लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे जैसे डाउन एरो की देते रहोगे, यहाँ पे लाइंस आपकी सिलेक्ट होती रहेगी। तो बेसिकली F8 से सिलेक्शन मोड को आप एक्टिवेट कर दोगे। जैसे ही अगर आप ऊपर अप एरो की दोगे तो आपका ये जो सिलेक्शन है वो घटता जाएगा, ठीक है। सो ये आपको समझना है, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या है, एक्सटेंड द सिलेक्शन। बहुत बढ़िया। F9 का बात कर लेते हैं, ठीक है, क्यों बच्चों? F9 का काम क्या होता है? रिफ्रेश, किसी भी फील्ड को रिफ्रेश या अपडेट करने के लिए हम F9 यूज़ करते हैं। रिफ्रेश एस अपडेट फील्ड, कोई भी फील्ड है जिसमें पुरानी कोई वैल्यू, उसको अगर हमें रिफ्रेश करना है तो हम F9 दबाएंगे। F10 ये क्या करता है भाई? ये मेनू बार को एक्टिवेट कर देता है। कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में दिखते नहीं है, तो उन फंक्शंस को अगर आपको देखना है या फिर यूज़ करना है तो F10 दबाना पड़ेगा। वो एक स्पेशल मेनू बार है। मेनू बार बाय डिफ़ॉल्ट आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको यूज़ करना है तो आपको पहले मेनू बार को एक्टिवेट करना होगा। और एक्टिवेट कैसे करोगे? बाय यूजिंग F10। जैसे ही मेनू बार एक्टिवेट होगा फिर आप मेनू बार के अंदर के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा जो है वो है F11। F11 का काम क्या है? एक नया शीट अगर आपको जनरेट करना है एक्सेल में, न्यू चार्ट शीट, अगर आपका कोई नया शीट एक्सेल में जनरेट करना है तो आपको F11 यूज़ करना होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा शीट है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा शीट 1 है। मैं मान लो और एक शीट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, जैसे ही यहाँ पे मैं F11 दबाऊँगा, ऑटोमेटिकली एक नया शीट बन जाएगा, ठीक है। एक नया शीट बन जाएगा, इसमें जितने सेल्स हैं इसमें भी उतने ही सेल्स रहेंगे, तो ये नया शीट बन जाएगा। इसके लिए आपको F11 दबाना होगा, ठीक है। F12 की बात कर लेते हैं। F12 का काम क्या है ये तो आपको पता है, सेव एज। सो बस इतना ही था F12 का। अभी हम लोग ऑल्ट के साथ देखेंगे, फिर शिफ्ट के साथ देखेंगे, फिर सब के साथ देखेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अगर आप सीधा ऑल्ट लिखोगे, ऑल्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो मेनू बार है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्टिवेट दी मेनू बार। बहुत सही। अच्छा, ऑल्ट F4 लिखोगे, जिस भी एप्लीकेशन में हो और उस एप्लीकेशन में रहते रहते अगर आपने ऑल्ट F4 साथ में प्लेस कर दिया तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लोज दी एप्लीकेशन। बहुत बढ़िया। आगे का देख लेते हैं। ऑल्ट प्लस टैब, ठीक है, दो प्रोग्राम्स आप मान लो खोले हुए हो, ठीक है। ऑल्ट प्लस टैब के माध्यम से आप दो प्रोग्राम के बीच में स्विचिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्विच बिटवीन प्रोग्राम्स। दो प्रोग्राम्स के बीच में अगर आपको स्विच करना है तो आप यूज़ कर सकते हो ऑल्ट प्लस टैब। शॉर्टकट कीज़ है, याद रखिएगा। ऑल्ट प्लस एंटर का काम क्या है, ठीक है, देख लेते हैं। ऑल्ट प्लस टैब हो गया, ठीक है। ऑल्ट प्लस एंटर अगर हमने मार दिया साथ में तो क्या हो जाएगा? ऑल्ट प्लस एंटर का काम क्या है? प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ को आप ऑल्ट प्लस टैब एंटर के माध्यम से यूज़ कर सकते हो। जैसे एक्सेल में अगर आपको लाइन ब्रेक करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है, आप ऑल्ट प्लस एंटर मार दो, चला जाएगा, ठीक है। फिर ऑल्ट प्लस स्पेस ये क्या करेगा? ऑल्ट प्लस स्पेस क्या करेगा? ये बेसिकली विंडो कंट्रोल मेनू जो है उसको ओपन कर देगा। विंडो कंट्रोल मेनू इसको ओपन कर देगा, हो गया। नेक्स्ट, ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, एक है ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। ये क्या करेगा? जो एक्टिव विंडो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, एसेस ऑफ द विंडो। एसेस आप लोग लिखते हो कॉमन टर्म है, सो यही बात है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ऑल्ट प्लस डी का काम क्या है? एक्सेल में डेटा रिलेटेड काम है। ऑल्ट प्लस डी का काम क्या है? डेटा। ये एक्सेल में ही मेनली देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं, बट फिर भी मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में करा रहा हूँ, सो मैं सारी ही करा देता हूँ, ठीक है। फिर क्या है? ऑल्ट प्लस ई। ऑल्ट प्लस ई का काम क्या होता है? अगर आपको कोई भी चीज़ एडिट करना है तो आप ऑल्ट प्लस ई कर सकते हो। ई स्टैंड्स फॉर एडिट, डी स्टैंड्स फॉर डेटा। अच्छा, ऑल्ट प्लस एफ का काम क्या है? अच्छा, ऑल्ट प्लस एफ, ठीक से लिख देता हूँ मैं। ऑल्ट प्लस एफ का काम क्या है? किसी भी फाइल को अगर आपको खोलना है,
तो आप ऑल्ट प्लस एफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्ट प्लस वी भी है। ठीक है, ऑल्ट प्लस वी ये बेसिकली व्यू टैब को एक्सेस करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्यू टैब, वी फॉर व्यू। अच्छा, ऑल्ट प्लस वी हो गया। आगे ऑल्ट प्लस ओ भी है, ऑल्ट प्लस ओ भी है। इसका काम क्या है? इसका काम है फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, अच्छा, ऑल्ट प्लस एफ का काम क्या है? फॉर्मेटिंग करना, राइट। ओके, अभी आगे का देख लेते हैं। ऑल्ट प्लस आई, ऑल्ट प्लस आई भी है एक तो। आई स्टैंड्स फॉर इंसर्ट, तो आप अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करना है तो आपको ऑल्ट प्लस आई करके फिर उस चीज़ को इंसर्ट करना है। आई भी हो गया, ओ भी हो गया। ऑल्ट प्लस टी, ऑल्ट प्लस टी ये क्या करता है? टूल्स टैब को ओपन करता है, टूल्स, वो बहुत बढ़िया। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू ये विंडो टैब को ओपन करता है। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू ये क्या करता है? ऑल्ट प्लस डब्ल्यू देख लेते हैं क्या करता है ये बेसिकली। विंडो मेनू, विंडो मेनू जो है इसको ओपन करता है, ओपन द विंडो मेनू। ठीक है, सो ये हो गया। आगे का देख लेते हैं। अब हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों का यूज़ करके देखेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, अगर मैं ये करता हूँ तो ये क्या करेगा? किसी भी टेक्स्ट को पूरा कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। मान लीजिए ABCD आपको ऐसा लिखा हुआ है, आप इस पूरे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको पहले सिलेक्ट करो, फिर सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ए दबाओ, पूरा टेक्स्ट जो है कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कैपिटल लेटर। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए हो गया। ओके, सो ये हमारा हो गया। आगे का देख लेते हैं। ए के बाद है सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इसका काम क्या है? फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी फॉर्मेटिंग या कॉपी द फॉर्मेट, कोई बात नहीं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी ये क्या काम करता है? डबल अंडरलाइन, मतलब 2 बार अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल अंडरलाइन। ठीक है, ये भी हो गया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रैक चेंजेस। ठीक है, ट्रैक चेंजेस नाम का एक ऑप्शन होता है। अगर आपको इसको ऑन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई करना है, और अगर आप इसको ऑफ करना है तो फिर भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई ही करना है। तो ऑन ऑफ करने के लिए बेसिकली ट्रैक चेंजेस को अगर आपको ऑन या ऑफ करना आज लास्ट डे है रीइंबर्समेंट का, भर दिया ना, तो वो हमें उसके लिए ये करना होगा, ऑन या फिर ऑफ। ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, इसका काम क्या है? फॉन्ट को चेंज करना, चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट को चेंज कर देंगे। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच, इसका काम क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच ये बेसिकली हिडन टेक्स्ट को विजिबल बना देता है। सो मैं यहाँ पे हिडन टेक्स्ट ही लिख देता हूँ। ठीक है, आगे का काम क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। अच्छा, ये क्या करता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के ये किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल कैपिटल लेटर्स में चेंज कर देता है। अब इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। स्मॉल कैपिटल लेटर्स में चेंज कर दे। जैसे देखिए ABCD है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के दबाता हूँ तो ये कैसा दिखेगा? ABCD ये कैपिटल में ही बनेगा, बस कैपिटल लेटर का जो ओरिजिनल साइज होता है उससे ये छोटा दिखेगा बस, लेकिन पूरा कैपिटल में ही रहेगा, बस साइज इस कैपिटल लेटर का थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। सो ये चीज़ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। ठीक है, के बाद कौन सा है देख लेते हैं। काफ़ी सारे हैं, पता नहीं कितना आप याद रख पाओगे, लेकिन जितना आप याद रख पाओगे उतना ही आपका फ़ायदा है। ठीक है, नो शॉर्टकट्स।
हाँ, अच्छा अब देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये तो याद रखना चाहिए, इसका काम है बुलेट्स अप्लाई करना, ठीक है, अप्लाई बुलेट्स, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये बेसिकली इंडेंट जो है उसको डिक्रीज करता है, डिक्रीज इंडेंट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे का बताओ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इसका काम क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इसका काम क्या है, इसका काम है नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करना। अगर कोई फैंसी स्टाइल वगैरह है, अगर कंट्रोल शिफ्ट एन मार देते हो तो नॉर्मल स्टाइल हो जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट पी, इसका काम क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, इसका काम है जो फॉन्ट साइज है उसको चेंज करना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज फॉन्ट साइज। आगे का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू, इसका काम भी है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाना, रिमूव पैरा फॉर्मेट, यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो भी है आपका फॉर्मेट, इसको रिमूव कर देता है, ठीक है। फिर एक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन देते हो तो आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो, ठीक है। इंक्रीज, मैं INC लिखता हूँ फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा अगर आप ये दबाओगे तो। फिर अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन साइन करूँगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या होगा, डिक्रीज द फॉन्ट साइज। यहाँ लिख देता हूँ डिक्रीज द फॉन्ट साइज। बहुत सही, बहुत खूब। आगे देखें, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, तो ये क्या करता है, सुपर स्क्रिप्ट का काम करता है। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ A² प्लस B², सो ये जो आपको दिख रहे हैं ना ऊपर जो लिखे हुए हैं, ये आपके क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। तो अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट लिखना है तो आप क्या करोगे, पहले आपने ए लिखा, फिर आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबा दिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाया, तो फिर यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, 2 लिखा, जैसे ही 2 लिखा कर्सर यहाँ आ जाएगा, राइट, यहाँ पे आएगा। फिर आप नॉर्मली उस कंट्रोल शिफ्ट प्लस को वापस दबाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे प्लस लिखो, फिर कर्सर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आप बी लिखो, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाओगे, स्क्वायर दोगे, कर्सर यहाँ आएगा, फिर वापस दबाओगे, कर्सर यहाँ आएगा, ऐसे, ठीक है, समझ में आया। सो आई होप इतने शॉर्टकट्स काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं दिए जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आई होप इतना काफ़ी होगा, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।